हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मैं हूं आपके साथ। जानते ही हैं आप, तो आज हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और अच्छे से पूरा जैसे ये देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा शॉर्ट में, और आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं एमसीक्यू में, इस तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखो, एक चीज और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए, जितने भी, उसको लिखना जरूर। भाई लिखने से ये चीज होता है ना कि कभी ना कभी याद हो जाता है। जैसे पहली मोहब्बत को आज तक भूले हो, नहीं ना भूले हो, यानी उसके साथ हमारे इतने कनेक्शन, इतना मेमोरी बन गया है। वो बिल्कुल हमारे पास क्या होता है कि वो घूमते रहता है उसी तरह, सोते घूमते, मतलब इधर उधर जाते, दोस्तों के साथ ये करते। हर वक्त आपको ये 50 क्वेश्चन यानी 20 आपको ये देखो, जब एक बार कर दूंगा ना, इजी हो जाएगा यार। आप लोग इतना, आप लोग क्या सोचते हैं कमजोर है? कोई कमजोर नहीं होता यार। मेरा जो है ना 10th में, मैं बताऊं कितना था, 12 में 58%। अगर बिलीव नहीं हो तो देख लेना, किसी दिन बताना, मैं दिखाऊंगा 58%। जब मैं कॉलेज में गया 84, 85, 89, मतलब दबा दबा कर नंबर लाया। क्यों? मैं भी तो कर सकता हूँ, आप भी तो कर सकते हैं, आप भी तो इंसान है। इंसान कुछ भी कर सकता है यार। जो बच्चा 10th पास कर सकता है, वो ये क्यों नहीं कर सकता यार? क्यों नहीं कर सकता आप? क्यों आपके में ऊपर वाला ने दिमाग नहीं दिया, या आपके दो हाथ नहीं है? क्या आपके चीजें हैं? क्या ऐसी कमी है जो आप नहीं कर सकता? आप कर सकते हो, यू हैव टू डू इट। लेकिन मन ये चीज होता है, एक होता है कि बस करना है, एक होता है आपकी चीजें नहीं करना ही करना है। जैसे कि किसी के प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, उन्होंने अगर 4 बजे कह देना मिलना है, तो भाई तुम 3 बजे से तैयार होते, मिलने जाना है तो जाना। क्यों? वहां ऐसे नहीं चलो देख लेंगे, होता नहीं, उस वक्त जाना ही जाना है। तो उसी तरह यही चीज सोचो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, हमें करना ही करना है। ये दिमाग की कब तक सोचोगे यार? एक बात बताओ, सबसे हमारे जो अंदर की चीज है ना, बॉडी नहीं, हमारे अंदर की जो आत्मा था, उसका ये होता। आपने भी हर धर्म में ये कहता है कि आत्माओं को फट्टे लगेंगे या दूसरे रूप मिलेंगे, या उनका हिसाब होता है। तो जब शरीर है हमारा, एक ब्रेन है, ये एक्सटर्नल चीजों को ना उठा के जो हमें चाहिए, यही रास्ता है। अभी टारगेट बड़ा नहीं, मतलब इस छोटे टारगेट बनाओ और इसे आप पूरा करो। अब देखना, जब आप डी फार्मा कंप्लीट कर लोगे एक बार, तो आपको इजी लगने लगेगा। और देखो, डरना जरूरी है लाइफ में। अगर डरोगे नहीं तो चीजें कम नहीं होगा। मतलब कि फेल से डरना है। लोग क्या कहेंगे यार, आपके मम्मी पापा किस तरह से शर्म से मिलाओगे? इतने बड़े होने के बाद डी फार्मा पास नहीं हुआ, हमने लिख नहीं पाए। तो इसलिए क्या करना है, सोच लो, एक दिल में आग पैदा कर लेना। जब आपको एक मोटिवेशन नहीं आया तो एक ही सोचना है कि माँ बाप का नाम रोशन करना है। इसी मोटिवेशन पे आपको काम करना है, पैसा बहुत करना है। दुनिया बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी है, बहुत कुछ दुनिया में मिलता है, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए क्या है, आपको मेहनत करना। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया आपको, ओटीसी मेडिसिन। देखो, ओटीसी मेडिकेशन या फिर मेडिसिन कह लो, कितना इजी है। सबसे पहले अगर ये लॉन्ग में पूछे तो ये आपको ओवर द काउंटर, मतलब इसका इट इज आल्सो कॉल्ड ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको लिखना है। तो ओटीसी मेडिसिन क्या होता है? ओटीसी मेडिसिन ऐसा मेडिसिन होता है जहां पे देखो क्या लिखा, ओटीसी मेडिकेशन आर ड्रग डेट यू कैन बॉय विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, या फिर कह लीजिए, या फिर मेडिसिन। मतलब कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ऐसा चीज होता है जो विदाउट डॉक्टर का आप खरीद सकते हैं। उसी को ही हम लोग ओटीसी मेडिसिन के नाम से जानते हैं। यानी आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप मेडिकल स्टोर में गए और तुरंत दवाई लिया, निकल गए। इसी तरह आगे क्या करा, दीज आर यूजुअली कंसिडर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर यूजिंग जनरल पब्लिक एज दे आर यूज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शनल लेवल। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। देखो, एक लाइन लिख दोगे तब भी चलेगा, लेकिन 2 लाइन लिखोगे तो 2 नंबर पक्के मिलते हैं आपको। 5 नंबर में पूछा या 3 नंबर तो फुल नंबर मिलता है। तो हमेशा कुछ अलग करो। जैसे कि यहाँ पे पैरासीटामोल एग्जाम्पल जरूर देना, जो फीवर के लिए यूज करते हैं। एंटासिड, जैसे कि आप लोग एसीलॉक, रेनिटेडिन यूज करते हो। कफ सिरप है, ये सारे हमारे ओटीसी मेडिसिन के अंदर आता है। हिंदी में देखते हैं। ओटीसी दवा, जिसको हम लोग ओवर द काउंटर के नाम से जानते हैं, ओटीसी मेडिसिन या फिर ओटीसी दवा ऐसी दवा है जिन्हें आप डॉक्टर के बिना पर्चे खरीद सकते हैं। इन्हें आमतौर पर आम जनता द्वारा उपयोग के लिए सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है, जब तक इसका उपयोग हम लोग लेवल दिए निर्देशकों के अनुसार किया जाता है, तब तक ये सेफ होता है और इफेक्टिव होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उदाहरण के तौर पे पैरासीटामोल और एंटासिड, कफ सिरप, आप हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो जो ओटीसी मेडिसिन के अंतर्गत आता है। यहां तक याद हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द एनी 2 कॉमन ओटीसी प्रोडक्ट। पूछ रहा है कि कोई 2 कॉमन ओटीसी प्रोडक्ट का बताओ, बताना। हाँ, कह रहा है यहाँ पे कि कोई यहाँ पे जो है आपका कोई 2 कॉमन ओटीसी प्रोडक्ट के बारे में बताओ। पहला देखो, पहला यहाँ पे पैरासीटामोल, दूसरा आपका एंटासिड। आप लोग यहाँ पे 4 और कमेंट में बताना मुझे, यानी बताना मुझे कि क्या क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पूछ रहा मेंशन 2 रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी काउंसलिंग। पूछ रहा कोई 2 रोल बता दो फार्मासिस्ट का जो ओटीसी काउंसलिंग यानी ओटीसी मेडिसिन जब देते हैं तो उसका रोल क्या है। जाहिर सी बात है पहला रोल क्या आएगा हमारे पास, गाइड करेगा कि राइट मेडिसिन कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कि आपने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है और आप कह रहे हैं गैस का गोली दे दो और आपको पेट में अल्सर है, तो वो क्या करेगा, उसको राइट मेडिसिन चूज करने में उसको हेल्प करेगा कि कितना एमजी में लेना है। आप दूसरा आता हमारे पास ये यूजुअली सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी देगा कि आपको किस तरह से सेफ रखना चीजों को। ये 2 आप लिख सकते हैं, पहले क्या गाइडिंग राइट करना, दूसरा आपको यूजुअली सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देना। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सही उत्पादन का चयन करना, उत्पाद मार्गदर्शन करना, दूसरा था उपयोग और सुरक्षा निर्देश क्या करना, प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज सेल्फ मेडिकेशन, मतलब सेल्फ मेडिकेशन आपका होता क्या है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब होता है चीजें कि आप खुद से जब चीजें को लेते हैं उसके बारे में कहा गया। अब डेफिनेशन देखते क्या कह रहा है। देखो जो दवा डॉक्टर के परामर्श किए बिना दवाई का उपयोग करने का अभ्यास, मतलब सेल्फ मेडिकेशन का मतलब कि बिना आप खुद ही डॉक्टर बन रहे, जैसे गूगल बाबा हो जाए, चीजें हो जाए, उसको जब हम लेते हैं, या फिर पुराने मान लो किसी को 10 दिन पहले सर में गोली हुआ था, डॉक्टर ने कोई दवाई दिया, कह रहा है भाई मेरा सर में दर्द हुआ था वही दवाई ले ले, भले ही उसको माइग्रेन की वजह से हो रहा और आपको कुछ और टेंशन की वजह से हो रहा, तो भले ही वो चीज दे दें, तब जब दवाई देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन के नाम से जानते हैं। जो किसी के स्वयं के निर्णय या फिर गैर चिकित्सीय स्रोतों के सलाह के आधार पर लेता है। यानी चाहे आपने क्या कहा, एक और है सर दर्द, आपका दर्द हो रहा, ओ मेरा बहुत दर्द हो रहा, अब सही है, ये भी चीजें ले सकते हो, मतलब ये भी आपका क्या सेल्फ मेडिकेशन है। होता है नहीं होता यार। अब इसमें अक्सर जो होते हैं हमारे पास जो निदान स्थिति इलाज करने के लिए ओटीसी दवाई या फिर बचे हुए नुकसान का उपयोग करना शामिल है। मतलब कि किसी का बचा हुआ आधा दवाई खा ले, वो भी यहाँ पे शामिल है। उदाहरण, डॉक्टर की सलाह के बिना नई सर्दी के लिए पिछली बीमारी के एंटीबायोटिक क्या करना, मतलब कि पिछले नए आपको सर्दी हो रही है तो पुराने जो आपको मिला उसका यूज करना। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहा है। सेल्फ मेडिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर। मतलब सेल्फ मेडिकेशन का होता क्या कि जब विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट करके लेते हैं तब उसे हम लोग सेल्फ मेडिकेशन के नाम से जानते हैं। बेस्ड ऑन वन जजमेंट और एडवाइस फ्रॉम द नॉन मेडिकल सोर्सेस, मतलब नॉन मेडिकल सोर्सेस से जब चीजें कर लेते हैं तब ऐसा होता। इट ऑफ्टन इन्वॉल्व ओटीसी ड्रग और लिफ्ट ओवर प्रिस्क्रिप्शन टू ट्रीट सेल्फ डायग्नोसिस कंडीशन। मतलब क्या होता है इस कंडीशन में, इसमें आप देखा जाए तो ओटीसी मेडिसिन आप यूज करें, कोई भी चीज ले सकते हैं जो अपने हिसाब से होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, टेकिंग एन एंटीबायोटिक फ्रॉम प्रीवियस इलनेस फॉर ए न्यू कोल्ड विदाउट ए डॉक्टर एडवाइस। मतलब पुराना एंटीबायोटिक आप यूज कर रहे हैं, आपको नया कोल्ड हो गया, सिंपल सी बात के लिए अपने आप जब चीजें लेते हैं तो उसी को हम लोग सेल्फ मेडिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो इन्वेंट्री का मतलब ही होता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये चीज है कि जब आप मेडिसिन करते हैं यानी कम्युनिटी फार्मेसी करते हैं तो किन चीजों का स्टॉक करना है और किन चीजों का नहीं करना है, उसी को ही हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल इज द प्रोसेस मैनेजिंग एंड सुपरविजनिंग ऑफ सप्लाई, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मेनली क्या होता है कि किस तरह का इन्वेंट्री का मतलब होता है कि इसको देखना कि किस तरह का सप्लाई हमें रखना है, किस तरह का हमें स्टोरेज करना है और किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। स्पेशली जब हम मेडिसिन फार्मेसी में करते हैं तो इंश्योर द राइट क्वांटिटी इज अवेलेबल राइट टाइम अवॉइडिंग ओवर स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो समझते हैं, ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया। मान लीजिए आपके इलाके में पीसीएम ज्यादा चलता है, आपने क्या करा सीपीएम ज्यादा रख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा, पैसा भी शामिल है, पैसा भी चला जाए। अब आपने क्या करा, इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ा था, आप पहले ऑब्जर्व करेंगे कौन ज्यादा बिक रहा था, आपको पीसीएम बिक रहा था, आप क्या करेंगे पीसीएम को ज्यादा से ज्यादा आप मंगाएंगे और ज्यादा सेलिंग होगी, तो ये हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आता है। देखो क्या कह रहा है हिंदी में, इन्वेंट्री नियंत्रण माल जिसे विशेष रूप से दवा या फार्मेसी में होती की आपूर्ति, भंडारण या फिर वितरण के प्रबंधन या फिर पर्यवेक्षण की प्रक्रिया, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि सही मात्रा सही समय पर उपलब्ध हो और ओवर स्टॉकिंग या फिर अंडर स्टॉकिंग से बचा जाए, उसी को ही हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या रहा, मेंशन 2 लीगल रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्ट फार्मेसी। अच्छा बताना कि जब आप फार्मेसी इतना पढ़ लियो आप लोग 2 साल में, सेकंड ईयर में, क्या चीज हो सकता है? पहला, आपके पास डिग्री यानी रजिस्ट्रेशन हो सकता है।
दूसरा हमारे पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए, यानी क्या है, फार्मेसी लाइसेंस होना चाहिए आपको, वैलिड फार्मेसी लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा आपका क्वालिफाइड फार्मेसी होना चाहिए कि वो आपके पास अवेलेबल हो ताकि वो मैनेज कर सके चीजें। मान लीजिए किसी ऐसे को रख लिया छोरा छाप डॉक्टर का, उसको पता ही नहीं कि कैसे करना है, और किसी दिन स्वयं आया दिया या ठप्पा लगा के चला गया, यानी फाइन लगा के चला गया, तो आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, फार्मेसी लाइसेंस होना चाहिए और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। चलिए, फार्मेसी या फिर आपको योग फार्मासिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या रहा, सीआरएम इन फार्मेसी। सीआरएम होता क्या है समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, इसका सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन अ फार्मेसी रेफर टू द स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस दैट फार्मेसी यूज टू मैनेज इंटरेक्शन विद कस्टमर। मतलब ये कह रहा है कस्टमर से, मान लीजिए कि एग्जांपल पे आपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखा है, मान लीजिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हो या बॉयफ्रेंड से बात करते हो, उसको टाइम टाइम पे खाना के लिए पूछते हो, सोए या नहीं बाबू, या फिर उसको पूछते हो अपने तबीयत खराब है तो दवाई के बारे में पूछते हैं, तो क्या है, एक तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करता है। उसी तरह आप जब फार्मेसी खोलते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसको स्ट्रेटेजी करते हैं कि उसको इतने दिन के बाद कॉल करके पूछना, हाँ रामू भैया आपको जो दवाई दिए थे सही काम कर रहा नहीं कर रहा है। इस तरह की चीजें जब हम फीडबैक लेते हैं और सही डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, It help improve customer satisfaction, loyalty, and service by maintaining patient record and providing personalized advice, reminder for medicine refill और फॉलो अप। मतलब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपकी लॉयलिटी, आपको पेशेंट रिकॉर्ड और पर्सनल जो है एडवाइस आप इसमें शामिल होता है, मेडिसिन को रिफिल करने, ये सारी चीज इनके अंतर्गत आता है। अब देखो फार्मेसी जो सीआरएम के बारे में बातें, उन रणनीति या फिर प्रयोगियों और प्रथाओं के संदर्भित करता है जो फार्मेसी द्वारा ग्रहण के साथ बातचीत का संबंध करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, या रोगी का रिकॉर्ड बनाए रखकर और व्यक्तिगत सलाह प्रदान करके और दवाई रिफिल के मतलब कि कह सकते हैं दवाई रिफिल करके हम लोग चीजें कर सकते हैं, या अनुवर्ती कार्रवाई करके और ग्राहक की संतुष्टि, वफादारी और सेवा को बेहतर बनाने में मदद करती है, उसी को ही हम लोग सीआरएम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू यूजेस ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि दो आप यूजेस बता दे जो फार्मेसी सॉफ्टवेयर में हम लोग यूज करते हैं। पहला आता है हमारे पास इफिशिएंटली, पूछ रहा है कि दो कोई यूजेस बताओ, जैसे फार्मेसी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो कोई दो यूजेस बताओ जिसका हम लोग काम लेते हैं। पहला इफेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट की वजह से, दूसरा आता है हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट की वजह से हम लोग इसको चीजें करते हैं। देखो इसका हिंदी ये है हमारे पास, हिंदी वाले ये चीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन एम हेल्थ। एम हेल्थ होता क्या, एम हेल्थ का मतलब होता है मोबाइल हेल्थ। देखो एम हेल्थ रेफर टू द practice using of mobile device and wireless technology like smartphone, tablet and app to support medication and public health practice is called M health. It help in monitoring patient education and मतलब कह सकते हैं M health का मतलब क्या है, जब मोबाइल में अपने डिवाइस यूज करके आपने क्या डिवाइस का कितना रनिंग किया उस चीज को देख लेते हैं, हमारा हार्ट बीट कैसे चल रहा है उसको देख लेते हैं, उसी को ही हम लोग M health के नाम से जानते हैं। M फॉर मोबाइल, H फॉर हेल्थ, जब भी पूछे याद रखना। देखो एम हेल्थ जिसको हम लोग मोबाइल से चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं का समर्थन करने के लिए मोबाइल उपकरणों एवं स्मार्टफोन, टैबलेट और एप्स जैसे वायरलेस तकनीक का उपयोग करने के अभ्यास को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम हेल्थ के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं, शिक्षा रोगी करते हैं और दूसरे को परामर्श करने में मदद करते हैं। चलिए लास्ट, दिस इज नॉट फॉर लिस्ट, पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मेसी ऑडिट। या फार्मेसी ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताओ। पूरे महीने का अगर आप अपना खर्चा निकालते हो तो उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा यह होता है, या फिर पूरे महीने में कितना स्टडी किया, इससे फायदा ये चीज होता है कि कहाँ फालतू में गया और कितना हमने पढ़ाई का कितना बाकी, ये चीज होता है। उसी तरह फार्मेसी में ये पता चलता है कि हमारा कहाँ वेस्ट में गया, कहाँ यूजेस में गया, इन चीजों का फायदा होता है। क्या कह रहा है देखो, Pharmacy audit are important because they help ensure compliance with the legal and regulatory standard। क्या रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हेल्प करता है हमें कि किन चीजों में हमने लीगल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें आगे देखो क्या कर रहा है, ये इंप्रूव करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और इनहांस करता है पेशेंट सेफ्टी में, और चेकिंग करता है एक्यूरेसी की डिस्पेंसिंग किस तरह से करता है, किस तरह से ये रिकॉर्ड कीपिंग रखते हैं। ये क्या करता है हमारे पास, Audit also help in identify area for improvement in pharmacy operations and prevent the fraud and error।
इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी गलती करते हैं, चीजों करते हैं, उसको भी हमारा पकड़ा जा सकता है। फार्मेसी ऑडिट महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कानूनी या फिर नियामक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, इन्वेंट्री प्रबंधन को सुधार करने और वितरण और रिकॉर्ड रखने की सटीकता की जांच करने, रोगी की सुरक्षा बढ़ने में मदद करती है। ऑडिट फार्मेसी संचालन में सुधार के क्षेत्रों में पहचान करना और धोखाधड़ी या फिर त्रुटि को रोकने में भी ये मदद करती है। यानी इंपॉर्टेंट बहुत ही रखता है, धोखाधड़ी चीजों को भी ये बेनिफिट करता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लास्ट में देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहनों, मेरे भाइयों। पढ़ाई अगर सबसे पहले डी फार्मा कंप्लीट करो, फिर मैं आगे को गाइड करता रहूंगा। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस आएंगी चीजों पर। मैं ये कहता हूँ कि मुझे फॉलो करके मेरे तक पहुंच जाओ। जब मेरे तक पहुंच जाओगे, किसी दूसरे को ग्रुप को बना लेना। मैं जब कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं भी कोई हाई फाई क्लास से नहीं हूँ यार। मेरी भी जो फैमिली है बिल्कुल किसान फैमिली से। दिखाऊंगा कभी मैं आपको कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कितना मैं चीजों को झेला हूँ। मतलब ऐसा नहीं है यार, गरीबी जो, एक ही चीज माइंड में रखो, गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब मरना नहीं है। मतलब दुनिया को कुछ करके देके जाना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।